आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा सुपर रिच क्रीमी पास्ता जो आपने शायद ही पहले कभी खाया हो। तो चलिए बिना देरी करे बनाते हैं सुपर रिच क्रीमी पास्ता। मार्केट में कई तरह के पास्ता मिलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इस तरह का पास्ता लिया है। ये देखिए, इस तरह का हमने पास्ता लेना है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इनको बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए यहाँ पानी गर्म कर लेते हैं, और पानी गर्म करके इसमें डालते हैं नमक और थोड़ा सा ऑयल। अब पास्ता कितना पकाना है मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका पानी बॉईल हो जाएगा, बॉईल होने के 5 मिनट बाद तक केवल पकाना है। ये देखिए, हमने इसमें पास्ता डाल दिया है। अब जब ये बॉईल होगा पहली बार, तो जब पहली बार बॉईल होने के 5 मिनट तक पकाना है। और ये देखिए, अब ये पूरी तरह बॉईल हो गया है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पूरी तरह गल गया है। कोई ओवर कुक भी नहीं हुआ है, बहुत जो है कम भी कुक नहीं हुआ है, तो एग्जैक्ट कुक हुआ है। अब हम इसको छान लेते हैं, और छान कर इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है, क्योंकि क्या होता है, पास्ता जब ठंडा हो जाता है ना, तो वो आपस में चिपक जाता है। इसलिए हम इसमें ऑयल डालते हैं, इससे ये चिपकेगा नहीं ठंडा होने के बाद। तो चलिए अब इसको मिक्स करके हम रख देते हैं एक तरफ। अब देखिए पास्ता बॉईल हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बहुत ही आसान है पास्ता बनाना। और यहाँ मैंने जो है स्वीट कॉर्न लिए हैं, ये लगभग 200 ग्राम स्वीट कॉर्न है। अब इनको भी हमने सेम प्रोसेस करना है, इनको भी हमने बॉईल करना है और बॉईल करके छान लेना है। और इसको भी कुक होने में लगभग 2 मिनट लगते हैं। पानी बॉईल हो जाएगा, उसके बाद आपको लगभग 2 मिनट तक इसको कुक करना है, और ये पूरी तरह बॉईल हो जाएंगे। और बॉईल करके हमने क्या करना है, इसको छान लेना है। जैसे हमने पास्ता छाना था, ऐसे इसको छान कर रख देंगे। पूरा पास्ता बनाने में केवल आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे, अगर आप सब कुछ रेडी करके रखते हैं तो। बहुत ही आसान है बनाना। और ये देखिए कॉर्न हमारे बॉईल हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने जो आधे कॉर्न है उनको जो है ग्राइंड कर लेना है। और ये देखिए कॉर्न हमारे ग्राइंड हो गए हैं, और अच्छा स्मूथ पेस्ट बन गया है, ये देखिए। लेकिन क्या है, हमने इसको इसके बाद भी छानना है। हमने छानना क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा जो कॉर्न होता है उसमें एक स्किन होती है बहुत पतली सी, वो बहुत हार्ड होती है। तो उसको हमने रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए हमने छानना जरूरी है। और छानने के बाद ही जो आपका पेस्ट बनेगा, बहुत ही क्रीमी पेस्ट बनेगा। और ये देखिए हमने छान लिया है पूरी तरह। देखिए अभी भी रह गया है ना, तो हमने इसको निकाल देना है। और अब हमने इसमें ऐड करना है दूध। और दूध ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद देखिएगा इसका टेक्सचर कितना अच्छा टेक्सचर हो जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर बन गया है। और अब हमारी सारी प्रिपरेशन हो गई है। अब हम चलते हैं पास्ता बनाने की तरफ। तो इसके लिए यहाँ मैंने थोड़ा सा बटर लिया है, वाइट कलर का बटर है ये। और इसमें हम थोड़ा सा जो है ऑयल भी डाल देंगे, जिससे कि ये बटर जले नहीं। एक अलग ही तरह का पास्ता आज आपके सामने सर्व होगा, और आप जरूर बोलेंगे कि वाकई पास्ता बहुत अच्छा है ये। और अब जो ये हमने प्याज डाला है, वो बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, केवल 1 से 1.5 मिनट तक ही इस तरह पकाना है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा जो है 1 से 1.5 मिनट तक करना है, ये देखिए। और अब हम इसमें डालेंगे मैदा। और मैदा भी हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करनी है, केवल इसका जब कच्चापन निकल जाएगा हल्का सा, 1 से 1.5 मिनट तक ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। और दूध हमने एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और उसको कंटिन्यू चलाते रहना है। उससे क्या होगा, जो मैदा है उसमें जो लम्स नहीं पड़ेंगे, और बहुत ही अच्छा स्मूथ और बहुत ही गाढ़ा टेक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। और ये देखिए हमने दूध सारा डाल दिया है, और 1 से 1.5 मिनट तक इसको जब बॉईल करेंगे तो बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा ये। और देखिए इसमें कोई लम्स नहीं पड़े हैं। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मिक्सचर बना के रखा था ना, कॉर्न का और दूध का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे अब। और इसको भी हमने 2 से 3 मिनट तक केवल पकाना है। जब बॉईल हो जाएगा उसके 1-1.5 मिनट तक और पकाना है। तो ये देखिए अब ये बॉईल हो गया है, और इसमें हम थोड़े से स्पाइस डाल लेते हैं। ये मैंने डाला गार्लिक पाउडर, और डाला है चिली फ्लेक्स, और हम डालेंगे इसमें ऑरिगेनो सीजनिंग, और इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, और इसमें हम डालेंगे नमक। नमक मैंने थोड़ा कम ही डाला है,
क्योंकि क्या है, एक पास्ता में भी नमक था और मैं आपको आगे बताऊंगा कि नमक कम क्यों डाला है। और ये देखिए, ये हमारा जो है क्रीमी सॉस बनकर तैयार हो गई है। बस इसमें 1 से 1.5 मिनट इसको और पकाना है, हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे पास्ता। ये देखिए कितना गाढ़ा सॉस बनकर तैयार हो गया है। अब टाइम है इसमें पास्ता डालने का, तो इसमें हम ऐड करते हैं पास्ता। और पास्ता ऐड करने के बाद इसको 2-3 मिनट और पकाना है, जिससे कि जो पास्ते का जो क्रीम है जो पास्ते के अंदर अच्छे से जो है चली जाए। और अब हमने इसमें जो कॉर्न बचा कर रखी है वो भी ऐड कर देते हैं। और ये देखिए क्रीमी पास्ता बनकर तैयार हो गया है, लेकिन हमने इसको सुपर रिच क्रीमी बनाना है, क्योंकि आपने टाइटल में देखा होगा सुपर रिच क्रीमी पास्ता। तो क्रीमी पास्ता तो है ही है, सुपर रिच क्रीमी पास्ता जो बनेगा वो हमने इसमें चीज स्प्रेड डाला है, इससे बहुत ही जो है सुपर रिच क्रीमी पास्ता बनेगा। और मैंने आपको बताया था ना कि नमक मैंने कम ही डाला है, तो जो स्प्रेड है इसमें जो है नमक काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा नमक कम डाला था। तो अब ये देखिए हमारा सुपर रिच क्रीमी पास्ता बनकर तैयार है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप इसमें कोई और वेजिटेबल डालना चाहें डाल सकते हैं। मतलब ब्रोकली डालना चाहें, गाजर डालना चाहें या बीज डालना चाहें, तो आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए क्रीम कितनी गाढ़ी बनी हुई है। और अब हमारा ये पास्ता बनकर तैयार हो चुका है, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो चलिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और मैं ये पास्ता ख़त्म करके आता हूँ। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।